So students, I'm continuing the topic here on. तो कौन कौन सी क्वांटिटी मैंने अभी डिस्कस की? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन. ठीक है, 10 मैं आपको दे रहा हूं जो आपको याद रखनी है. फिर हम कोई भी क्वांटिटी निकालेंगे इंशाल्लाह. तो देखिए, अब देखिए बेटा, एरिया निकाला, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन. 5 6 फोर्स. फोर्स का रिलेशन मगर याद होना चाहिए. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक पे लास्ट पेज पे मोर देन 100 क्वांटिटीज है, तो रिलेशन याद रखना है. मैं भी आपको आई विल सेंड यू. मास का है m, एक्सेलरेशन निकाल के ही है L-T-2. तो ये आप याद आप रखो. फोर्स का है ML-T-2. नंबर 7. ठीक है, ये हुआ फोर्स. मोमेंटम. मोमेंटम ने हम लेंगे यहां पे बेटा वर्क डन और एनर्जी. वर्क डन और एनर्जी. वर्क डन का क्या है? वर्क डन और एनर्जी रिलेशन अगर देखेंगे, वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. शाबाश. फोर्स आपका है ML-T-2 है ना. फोर्स का याद रखना जरूरी, जल्दी होगी इससे. डिस्प्लेसमेंट का है L. कुल मिला के क्या बना जरा बताओ. M तो M ही है. L का पावर इधर भी 1 इधर भी 1. In multiplication, when bases are same, powers get added. It is L square T-2. Got it? Number 8. Pressure. Number 8. Pressure. प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर है फोर्स बाय एरिया, इसकी रिलेशन. फोर्स का क्या है बेटा? ML-T-2. शाबाश. एरिया का क्या है? L स्क्वायर. तो क्या करेंगे बेटा? इस L स्क्वायर को पहले ऊपर. तो क्वेश्चन क्या करेंगे जब तक डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएंगे? तो ये दूसरी क्लास में क्वेश्चंस पे नहीं आना है. पहले आपको क्वांटिटीज का डायमेंशन सीखना है, कैसे निकाला जाता है. अब बताओ, L का पावर 1 इधर -2, ये क्या बनेगा? M तो M है. 1 - 2 -1 T-2. ये बन गया प्रेशर का. ये भी आप याद रखिए. जो अगर आप ये 10 याद रख पाए ना, आप देखो कोई भी क्वांटिटी कितनी जल्दी आप निकाल सकते खुद. नंबर 9. नंबर 9. चार्ज. क्या चार्ज इस साथ में कहीं पर है? नहीं है. तो चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई. अब रिलेशन. चार्ज होता है करंट इनटू टाइम. क्यों? आपने पढ़ा है 10th में, करंट है चार्ज बाय टाइम. शाबाश. करंट का क्या डायमेंशन है? A. टाइम का T. तो याद रखो आप, कैट. C इज चार्ज, AT इसका डायमेंशन है. कैट याद रखो, कैट चार्ज. ठीक है. नंबर 9 ये हो गया चार्ज. नंबर 10. पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन इज ML-T-2. चार्ज अभी बोला AT. तो क्या आएगा? शाबाश. ML-T-2. इसको पहले ऊपर ले आओ. A-1 T-1. ML-2. T का पावर -2 इधर -1 -3 A-1. अब बता, ये रह गया
कन्फाइंड टू पावर्स ऑफ MLT। वहां पे डेफिनेशन से वो मतलब नहीं था पावर्स ऑफ MLT, वहां पे डेफिनेशन का असल मतलब था द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट आ डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटी तो कोई भी 7 हो सकती है, 3 ही क्यों वहां पे हम बोलेंगे MLT। तो असल डेफिनेशन इन ब्रॉडर सेंस आप क्या बताएंगे, द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन और, क्योंकि आपको ए पर पावर आ गया। अगर आप कन्फाइंड डेफिनेशन रखेंगे MLT, फिर खुदारा बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है इधर। फिर तो वहां पे आप MLT क्यों बुक्स में लिखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा वहां पे बोलते हैं मैकेनिक्स। जब हम फिजिक्स में मैकेनिक्स का हिस्सा देखते हैं वहां पे ज्यादातर यही 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है। मगर मैं आपको डायमेंशन ऑफ मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, आई विल इंशाल्लाह टीच यू द डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स। हैव यू गॉट इट? ये 10 आप बेटा याद रखो। आप इसके बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं और बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा तो यहां से आपको पता चला ये डायमेंशन है क्या। व्हाट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला? यू आर नाउ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटिंग ए यूनिट। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला से कितना आसान हुआ डिराइव्ड यूनिट निकालना। जरा बताओ इसका डिराइव्ड यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकेंड पर एम्पियर। बस सिंपल। दिस इज द डायमेंशन के बहुत सारी एप्लीकेशंस है। एंट्रेंस में हम कभी कभार एक डायमेंशन एक ट्रिक भी हमें देता है, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट अ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन। आई विल शो यू दोस टिडबिट्स इंशाल्लाह लेटर ऑन, पर फिलहाल बेसिक्स, जितना बेसिक्स क्लियर फिजिक्स उतनी अच्छे से आपको समझ में आएगी। देखिए कुछ क्वांटिटीज का हम डायमेंशन सीखेंगे निकालना, कुछ का मैं भी हेल्प करूंगा, कुछ आप खुद करेंगे, वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट भेजूंगा इंशाल्लाह। देखिए अब आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ, लेट अस सपोज आई हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। वो 10 याद होनी चाहिए, आप जल्दी निकलेगा। मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। शाबाश। मास का m, डायमेंशन वेलोसिटी का LT-1, तो मोमेंटम क्या बना MLT-1। कह सकते हैं इसका डिराइव्ड यूनिट, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, यूनिट भी आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड। बात खत्म। और एक क्वांटिटी यहां पे अगर आप निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज, we will take another quantity that is referred to as impulse। impulse जो है ये होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का याद अगर होगा तो आप कितना जल्दी निकाल सकते हैं। फोर्स है MLT-2, टाइम है T, सॉल्व कीजिए। M L T का पावर -2, इधर 1, -2 + 1 इज -1। ये सीखो, ये सीखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये टॉपिक तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ये कुछ टूल्स होते हैं, कैलकुलस, डायमेंशंस, वेक्टर्स, वेरी बेसिक टूल्स ऑफ फिजिक्स। इनको हम कहते हैं वेपन्स फॉर अ सोल्जर हु इज फाइटिंग ए वॉर इन फिजिक्स। देखिए बेटा यहां पर और एक क्वांटिटी हम कोई भी ले लो आप, लेट अस टेक अ क्वांटिटी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मुझे इसका डायमेंशन बताना है क्या। तो अब आपको एक कोई रिलेशन याद हो जिसमें जी इन्वॉल्व हो, तो मुझे याद है अपनी बचपन की रिलेशन, दैट इज द ग्रेविटेशनल लॉ, दैट इज G(m1 m2/r²। यहां से बताओ G का क्या रिलेशन आएगा। R क्रॉस में जाएगा, M1 और M2 डिवाइड में आएगा। बस दे दो अपनी अपनी डायमेंशनल फॉर्मूला, इन नो टाइम यू विल हैव अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। बस रिलेशन याद हो, बस रिलेशन याद हो,
रिलेशन, मगर सीखना भी जरूरी है। ठीक है, कुछ तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। G इज इक्वल टू, F है फोर्स, तो फोर्स मेरा हुआ MLT -2। R है डिस्टेंस, डिस्टेंस हुआ L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 है मास M, M2 भी है मास M। शाबाश, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं करनी है। MLT -2, ये इधर बनाना बेटा L स्क्वायर। M इंटू M क्या होता है? M स्क्वायर। अब क्या करेंगे? G इज इक्वल टू, देखिए M L T -2 L स्क्वायर, M को ले आओ न्यूमरेटर में, -2 बनेगा बेटा। सो G विल बी इक्वल टू, अब बताओ इधर M का पावर 1 है, इधर -2 है, क्या आएगा? -1। इधर L का पावर 1 है, इधर स्क्वायर है, क्या आएगा? L³ T -2। ये हुआ G, ये हुआ G। इसी तरीके से मैं आपको और एक डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे बताऊंगा। लेट अस फाइंड, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट वन, that is Planck's constant। Planck's constant, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की कोई रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। शायद आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, E बराबर होता है H²। E इज इक्वल H², ठीक है। तो H का फॉर्मूला मुझे चाहिए E/ν। E/ν को नहीं लिख सकते हम 1/टाइम, यह आएगा ना ET। बताओ E क्या है? एनर्जी, एनर्जी याद, क्यों ये वो 10 में है, ML2 T -2। T क्या है इधर? टाइम, तो अगर टाइम है तो T लिखेंगे, क्या बनेगा बेटा? ये ML2 T -1। और एक करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये वाला, ये बहुत बारी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप ये सारी टर्म्स बाद में टॉपिक्स में पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, ठीक है। तो एक रिलेशन हमें आता है फिजिक्स में, उसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ, ठीक। 6 पाई ईटा RV, दिस ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मुझे इसी ईटा का डायमेंशन चाहिए। ईटा क्या आएगा? F/6 पाई RV। ईटा इज इक्वल टू, F है फोर्स, याद है सबको, MLT -2। देखिए आप यहां और एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, 6 पाई। 6 इज अ नंबर, ठीक है। सो नंबर हैज नो डायमेंशंस, नंबर हैज नो डायमेंशन। पाई नंबर 3.14, नो डायमेंशंस, सो इट इज डायमेंशनलेस, तो लिखने की जरूरत नहीं है। R का डायमेंशन है L, क्योंकि R इधर रेडियस है, V बेटा इधर वेलोसिटी है, LT -1। ये इक्वेशन क्या है, ये आप बाद में सीखेंगे अभी इंशाल्लाह। तो फिलहाल मैं आपको ये एक रिलेशन दे रहा हूं ईटा निकालने के लिए। तो बताओ ईटा का डायमेंशन क्या आएगा? ML T -2, L इंटू L गो L स्क्वायर T -1। कीजिए सॉल्व। When you will solve it,
it is m l minus 1 t minus 1. बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में. होप यू हैव गॉट इट. तो मैं आपको एज एन असाइनमेंट और कुछ क्वांटिटीज भेजूंगा एंड आई होप बिफोर आई विल डिलीवर द नेक्स्ट क्लास यू ऑल विल सेंड मी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दोज क्वांटिटीज. हाँ, ये सीखना बेटा जरूरी है किस क्वांटिटी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है. अभी अगला टॉपिक भी इंशाल्लाह होगा, देन वी विल मूव अहेड इंशाल्लाह. होप यू हैव गॉट इट.